वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा के लिए आज इंपॉर्टेंट कुछ प्रमुख नियुक्तियों की चर्चा हम करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो करंट का सुपड़ा साफ्ट सिलेक्शन वाली सीरीज नंबर 15 आपके लिए लेके आए हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इंपॉर्टेंट क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स, रोज 10 बजे आपको ये क्लास मिलती है। पहला प्रश्न देखो, प्रदेश में अकादमियों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इनमें से सत्य कथन बताइए। और इनमें से अब तक एक प्रश्न आ चुका है, तो हो सका है 2-3 अकादमी और इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाए। देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है, उसके अध्यक्ष है दुलाराम सारंग। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मण दास, ये ललित कला अकादमी जयपुर में है। और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, इसके अध्यक्ष है शिवराज छंगाणी। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। फिर देखो, प्रदेश में अकादमियों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इनमें असत्य कथन बताइए। फिर देखो, संगीत नाटक अकादमी कहां पे है? जोधपुर में, बिना का मालू इसके अध्यक्ष हैं। संस्कृत अकादमी कहां पे है? जयपुर में, इसके अध्यक्ष हैं सरोज कोचर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, इसके अध्यक्ष तो ये दुलाराम सारंग नहीं है, यह असत्य है, इसके अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी। तो ये दोनों ही टोटल मैंने आपको 6 अकादमियों के अध्यक्ष बताए हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्यों बने? कौन बने हैं? छठे राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और ये बार बार जब से बने हैं, कम से कम 5 बार प्रश्न आ गया होगा, और छठे में फिर आ जाएगा। तो कौन? मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता राजस्थान के छठे राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इससे पहले कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जनलेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। अब हो सकता है इसमें चेंजिंग हो, क्योंकि असम के राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया जा चुका है, गुलाब चंद कटारिया। फिलहाल तक मैं यही बता रहा हूं कि जनलेखा समिति के सभापति, लेकिन क्योंकि पहले अगर एग्जाम में आएगा तो यहां तक आएगा। अब आगे अगर नए सिचुएशन में आएगा तो ये असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बन चुके हैं, क्योंकि 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी थे और प्रतिपक्ष नेता भी थे। तो जैसे ही राज्यपाल बनेंगे, यहां राजस्थान से सब कुछ इनका छूट जाएगा और असम के राज्यपाल नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रश्न पीछे का पूछे तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि रीट का एग्जाम हम दे रहे हैं, तो अब तो पेपर बन चुका है, ये कहानी तो होगी नहीं, लेकिन हमें याद है। ठीक है, राजेंद्र पारिक प्राकलन समिति कै और दयाराम परमार प्राकलन समिति कै के अध्यक्ष। डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा में नियम समिति होते हैं उसके अध्यक्ष हैं। और एक और राजकीय उपक्रम समिति है जो सार्वजनिक राज्य है, उसके गोविंद सिंह डोटासरा बन चुके हैं। कभी ध्यान रखना, कोई मंत्री होता है वो इस समिति का सभापति नहीं होता। जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी नियुक्त किए गए हैं। जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी नियुक्त किए गए हैं पुनीत रस्तोगी। एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर अजय शर्मा। देखो, MBM यानी मनीराम बागड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, ये पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज था, अब इसे विश्वविद्यालय बना दिया। देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए, और ये 2020 में स्थापित की गई थी और जयपुर केंद्र है। इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने हैं वो है इकराम राजस्थानी। बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं? बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय जो बड़ोदरा गुजरात में है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी मुख्य नियुक्तियां ही मैं बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन बने हैं राजीव अरोड़ा। कौन है? राजीव अरोड़ा। अब राजीव अरोड़ा के पास एक पद और है, किसके ये निदेशक या अध्यक्ष है, मुझे कमेंट करके बताओ। मैं बहुत बार जब जब राजीव अरोड़ा का नाम है मैंने आपको बताया, जैसे धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन विभाग के हैं। प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष होते हैं। देखो, 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष पूछे आपसे तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो किसके? 20 सूत्री डॉक्टर चंद्रभान। राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक जिन्हें हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया? देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वर्तमान पुलिस महानिदेशक वगैरह कौन है, क्योंकि उनका एक मैं छोटा सा वीडियो दे चुका हूं पदाधिकारी वाला।
तो वर्तमान में वैसे बता देता हूं उमेश मिश्र है 35वें, इससे पहले ML लाठर थे, तो ML लाठर को अब क्या बना दिया, राज्य सूचना आयुक्त बना दिया। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? दूसरी बात, सारे विद्यार्थी टेलीग्राम अपना नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर ज्वाइन कर रखा है। इसके अलावा क्विज के लिए महत्वपूर्ण चीजें आपको मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे आज मैंने बहुत सारी चीजें रीट के एग्जाम के लिए डाली है, वो जरूर पढ़ना, वो बहुत खास है आपके लिए। तो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के निदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं, कौन है? किरण सोनी गुप्ता। ये 1986 में बना था पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, बागोर के वैली उदयपुर में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक किरण सोनी गुप्ता, और इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, वर्तमान में कलराज मिश्र है। और एक और बात आपको याद रखनी है, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें राशि दी जाती है 2.5 लाख रुपए, और वो 2.5 लाख रुपए बांटी नहीं जाएगी, अगर 2 को दिया जाएगा तो 2.5 दिए जाएंगे। ये अभी जो स्थायी अध्यक्ष है राज्यपाल उन्होंने घोषणा की है। और अभी जो मिला डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का, वो मिला रंगकर्मी तमाशा कलाकार दिलीप भट्ट को। अगला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है, जिनको कहते हैं GK व्यास, ठीक है, नोट करना। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने? ये देखो, ये पेपर में ऐसे आ सकता है, जनवरी 2022 बार बार आ रहा है, तो उषा शर्मा है, और राजस्थान की दूसरी महिला है। पहली 2009 में कुशल सिंह बनी थी अशोक गहलोत के काल में, अब भी ये कौन से है? अशोक गहलोत के काल में। भारत स्काउट्स व गाइड्स का अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर, तो ये निरंजन आर्य को, यानी इसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया निरंजन आर्य, और इनके तत्वाधान में रोहट पाली के अंदर अभी, ठीक है, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ है। बार बार कितनी बार ये पूरी डिटेल से आपको पढ़ा दिया गया है, प्रश्न आता ही आता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रिहाना रियाज चिश्ती, ये चूरू जिले से है, ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। हाल ही में राजस्थान में घोषित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है कहां पे? जयपुर। अभी ताजा प्रश्न आया 2022 के एग्जाम में कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहां है? जयपुर में नियुक्त किया गया और इस स्थापित किया गया। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष वो हैं, उनका नाम है डॉक्टर BM शर्मा। और शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डूंगर राम गेदर को। तो ये थे 18 इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने आपको एक मंत्री परिषद का अलग से वीडियो दे दिया, पदाधिकारी का अलग से वीडियो दे दिया, ये क्योंकि हो सकता है एक आधा कोई क्वेश्चन पूछ ले। लगातार एक छोटी सी क्लास करंट का सुपड़ा साफ आपको मिल रही है। 3-4 दिनों से क्लास थोड़ा मैं व्यस्त था, इस वजह से नहीं दे पाया। अब लगातार कोशिश करेंगे आपको एक छोटी सी क्लास मिलती रहे। बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, सुबह करंट की क्लास जरूर लेते रहना ताकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां मिले। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।